अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि यूआई यूएक्स होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। आपके माइंड में एक सवाल होगा कि हम हमेशा बात करते हैं यूआई की, हम हमेशा बात करते हैं यूएक्स की। तो अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि यूआई हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस को। यूज़र इंटरफेस किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, चाहे वो आपके पास कोई वेबसाइट है, चाहे वो आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? यूज़र एक्सपीरियंस इज़ बेसिकली एक बंदा किस तरह से फ़ील करता है आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, ठीक है, जब वो इंटरेक्ट करता है उस प्रोडक्ट के साथ। अब इसके मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें आप, लेट्स सपोज़ आप, मतलब मैं आपको ये लिमिट नहीं करूँगा कि जो यूआई यूएक्स होता है वो सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। कहीं ना कहीं पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस ज़रूर शामिल होता है उस चीज़ में। अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज़ एक शैम्पू है, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? बेसिकली सोल्यूशन ये है कि शैम्पू है। अब आपने लेट्स सपोज 10 से 15 शैम्पू ट्राई किए। हुआ क्या कि आपका डैंड्रफ वाला जो इशू था वो स्टिल वहाँ पे परसिस्ट कर रहा था। अब आपको किसी ने रिकमेंड किया और आपने 16th वन जो अगला आपने ट्राई किया उससे आपका मसला रिजॉल्व हो गया। अब था क्या ओवरऑल? बेसिकली यूज़र ने प्रोडक्ट लिया, यूज़र ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उसके बाद यूज़र ने उसका फीडबैक दिया, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल ले देते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप इमेजिन करें आपके पास एयरप्लेन्स ना होते, आपके पास लेट्स सपोज़ गाड़ियाँ ना होती, हम बात करते हैं बाइक्स की, मोटरसाइकिल्स, साइकिल हो गया आपके पास, तो एक रेवोल्यूशन है प्रोडक्ट का। ओवर द टाइम यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछें आज से 10 साल पहले अगर मैं गूगल सर्च करने बैठता था तो मुझे ऑलमोस्ट, चलो लेट्स सपोज 4 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड। उस टाइम पे यूज़र का पेशेंस लेवल बहुत कम था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़र पेशेंस लेवल वो ख़त्म होता गया ऑलमोस्ट। आपका यूज़र आज से 10 साल पहले जो है वो आराम से बर्दाश्त कर लेता था, कोई मसला नहीं है, 4 मिनट 5 मिनट मैंने वेट कर लिया। बट नाउ इज़ द टाइम के लोग जो है बेसिकली वेट नहीं करते, दे वॉन्ट थिंग्स टू क्विकली हैपन। सिमिलर इज़ द केस हेयर। तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? अगर आप इस इमेज में देखें, बेसिकली आपके पास डिज़ाइन है, आपके पास यूज़र एक्सपीरियंस है। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करें बेसिकली। अब अगर आप इसमें देखें तो ये डर्ट पाथ जो है, जिसमें बेसिकली एक आपके पास बहुत मज़ेदार रोड है लेकिन वो रास्ता लंबा है। आपने अचीव क्या करना है? एक ही काम अचीव करना है, बट उस काम को अचीव करने के लिए दो रास्ते हैं यहाँ पे। एक रास्ता क्या है कि आपके पास यूआई इतना अच्छा नहीं है बट आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका यूज़र जो है वो जल्दी अचीव कर रहा है। बट एक केस में ये है कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, उस केस में आपके यूज़र को टाइम ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली चीज़ों को बैलेंस रखते हैं। हम हमेशा बात करते हैं ऑप्टिमल की, कि एक ऑप्टिमल यूज़र एक्सपीरियंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप चीज़ों को एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। देन नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट, सो दिस पिक्चर इज़ मिसलीडिंग। जो मैंने प्रीवियस बात की, मिसलीडिंग इसलिए है बिकॉज ये आपको ये नहीं बता रहा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है या डिज़ाइन और यूएक्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि डिज़ाइन एक प्रोसेस है। जिस तरह आप बात करते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइन की, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक डिफरेंट फील्ड है, बट प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। तो एक अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ता है, जो कि आप इस कोर्स में सीखेंगे कि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हैं। सो डिज़ाइन आपके पास एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसको आप बेसिकली यूज़ करते हैं और जिससे आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। आपने एक म्यूज़िक कंसर्ट अटेंड करना था, अब आपने टिकट ऑनलाइन परचेज़ की, फॉर सम रीज़न आपका एक्सपीरियंस जो था ओवरऑल प्रोसेस में अच्छा था, बट लास्ट में क्या हुआ कि आप फॉर सम रीज़न नहीं जा सके, कि तो आपका जो टिकट रिफ़ंड का जो प्रोसेस था वो स्मूथ नहीं रहा, उसमें आपको बेसिकली सपोर्ट नहीं मिले कस्टमर सपोर्ट की तरफ से। हुआ क्या? आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। सिमिलरली दूसरा सिचुएशन आती है यहाँ पे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने टिकट लिया, फॉर सम रीज़न आप अटेंड नहीं कर पाए और आपको जो है प्रोसेस ईज़िली रिफ़ंड मिल गया। उस केस में आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, उस केस में सपोर्ट भी अच्छा था, ठीक है। तो डिज़ाइन एक मेथड है एंड यूएक्स जो है बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस जो है उसका आउटकम है। जेसन ओगले कहते हैं कि
यूएक्स डिज़ाइन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और कैसे है, बेसिकली आप एम्पैथाइज़ करते हैं, आप अपने आप को दूसरे के शूज़ में रखते हैं कि यार ओके लेट्स पुट माई सेल्फ इन शूज़। आप सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे तो आपको क्या फ़ील होगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एम्पैथी। तो आप एम्पैथाइज़ करते हैं। देन अगेन यहाँ पे मैक्लोस्की जो है वो कहती हैं कि यूएक्स डिज़ाइन इज़ अ कमिटमेंट टू बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विद द कस्टमर इन माइंड। और हमेशा याद रखें, प्रोडक्ट बनाया जाता है कस्टमर के लिए, ठीक है। तो आपका जो कस्टमर है ना, ही इज़ बेसिकली द वन हु इज़ गोइंग टू यूज़ इट। इसमें हम एक चीज़ कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे यूजेबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे एक केस स्टडी की कि कैसा एक ब्रांड ने एक यूज़र एक्सपीरियंस इशू को रिजॉल्व करते हुए अपनी बिज़नेस को ग्रो किया। तो कीपिंग इन माइंड द कस्टमर हु इज़ गोइंग टू यूज़ द प्रोडक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट उसी के लिए बना रहे हैं। 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर को माइंड में नहीं रख के किए जाते वो फेल हो जाते हैं। 95% चांसेस होते हैं वो फेल हो जाए, 5% चांसेस हैं वो कि वो सक्सेसफुल हो जाए आपके पास। तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी आपका यूज़र एक्सपीरियंस का पार्ट है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास माउस है और मेरे पास टैबलेट है। तो मेरे पास यूज़र एक्सपीरियंस देखें, दोनों मेरे पास डिवाइसेस हैं, बट इसमें मुझे यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिल रहा है बनस्बत के मैं माउस पे लिखता तो मुझे तकलीफ़ होती। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हमें यूएक्स डिज़ाइन पे क्यों फोकस करना चाहिए, वाई लर्न यूएक्स डिज़ाइन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।